नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। TVS पामिस्ट्री पूरी तरह से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है, कृपया ध्यान दें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 19 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है। पढ़ाई फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पर, बिजनेस करने की सोच रहे हैं या इनकी मजबूरी समझिए कि बिजनेस इनको करना पड़ रहा है। अपने फादर का हाथ बटाते हैं काम धंधे में, तो जानना चाहते हैं कि बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य करके भी अपनी जीविका चला सकते हैं। इनकी उंगलियों की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, पॉइंटेड उंगलियां हैं, तो इनका दिमाग तेज ज़रूर है। अब इनका जो क्वेश्चन है, बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस पर ही सीधे फोकस करते हैं। इनकी बुथ फिंगर, जिसको बिजनेस व्यापार के लिए देखा जाता है, यह शॉर्ट है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो भी बिजनेस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सफलता ऐसे लोगों को नहीं मिलती, या जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। जबकि इनकी व्यापार रेखा अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया चल रही है व्यापार रेखा। तो इनको मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि अगर यह व्यापार करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में ही करें, तो उसमें ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो व्यापार आप कर सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसमें बहुत उच्चतम सफलता जो होती है, वैसे अभी के हिसाब से जो आपके हाथ में चिन्ह और रेखाएँ हैं वैसे कोई चांस नहीं लगते। लेकिन आप पार्टनरशिप अगर करते हैं किसी से तो ही वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो बुथ फिंगर आपकी छोटी है, तो मैनेजमेंट में कमी को बताती है। ये बहुत अच्छी याददाश्त क्षमता नहीं है, इस बात को ही बताती है। और अपनी बातें बहुत ज़्यादा किसी से आप शेयर भी नहीं करते होंगे ज़रूर, और अपनी मन की बातें शेयर नहीं करने के साथ ही आपका व्यक्तित्व जो है वो खुलकर लोगों के सामने नहीं आ पाता है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, कोई दोष सन फिंगर पर नज़र नहीं आता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, कुछ आड़े कट के निशान हैं जो मन को परेशान करते हैं। तो शनि का उपाय आप कर सकते हैं, शनि मंदिर वगैरह जाया करें नियमित तौर पर। और इस पर एक लोहे का छल्ला आप पहन लें। नियमित तौर पर का मेरा मतलब है कि शनिवार को नियमित तौर पर आप ज़रूर जाया करें शनि मंदिर। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन इस पर भी कुछ आड़े कट दिखाई पड़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अगर मैरिड लाइफ जब आपकी होगी तो उसमें थोड़े बहुत मनमुटाव रहेंगे, और थोड़ा नेचर आपका ज़िद्दी टाइप का भी आपका नेचर है। जल्दी किसी की बातों को आप नहीं मानते हैं। शनि फिंगर पर आड़े कट के निशान रुपए पैसे के लेन देन में व्यावहारिकता में थोड़ी कमी को बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आपको ज़रूर शनि मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि शनि को भाग्य का देवता भी कहते हैं। तो रुपए पैसे में जो एक स्टेबिलिटी आती है, शनि भी बहुत बड़ा कारक माना जाता है उसका। तो आप नियमित तौर पर शनिवार को शनि मंदिर ज़रूर जाएं, और कर सके तो ध्यान साधना प्राणायाम वगैरह करें। ये आड़े कट के निशान जो आपकी उंगलियों पर है, ये बहुत जल्दी इन सब के प्रयासों से मिट जाते हैं। ये थोड़ी निगेटिविटी कही जाएगी इस तरह की। आपके जौ भी अच्छे नहीं हैं उंगलियों के, इनको भी निगेटिव श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, योग ध्यान प्राणायाम साधना वगैरह आप करते हैं तो ये सब निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। थंब आपका जिस तरह का है, ये थोड़े परोपकार की भावना को भी बताता है, दयालु स्वभाव को भी बताता है, वहीं आपके मजबूत इच्छा शक्ति को भी बताता है। लेकिन कुछ कारणों से इच्छा शक्ति आपकी कम भी ज़रूर हो जाती है।
आपके अंगूठे का प्लस पॉइंट ये भी है कि आपके अंगूठे पर बुद्धा आई है, तो आगे आपकी लाइफ अच्छी है रुपए पैसे के हिसाब से, संतान सुख के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह के हिसाब से भी इस तरह के बुद्धाई को अच्छा माना जाता है। तर्क शक्ति आपकी उतनी प्रभावशाली नहीं है, अपनी बातों को आप नहीं मना पाते, अपना पक्ष अच्छे तरीके से नहीं रख पाते, जबकि आप चतुर चालाक हैं, लेकिन आप अपना पक्ष अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं। संतान सुख वगैरह आपके लाइफ में बढ़िया रहने वाला है। आपके सभी माउंट देखेंगे तो बुध माउंट उभार ठीक ठाक सा है, लेकिन आपकी विवाह रेखा जो है वो अच्छे तरीके की नहीं है, तो मैरिड लाइफ में ये तनाव को बताती है। सूर्य पर्वत आपका थोड़ा दबा हुआ और उस पर एक क्रॉस का निशान चोट चपेट की संभावनाओं को बताता है। चोट चपेट लग सकती है आपको, आँखों से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं और आपका ऐसा अनुभव ज़रूर होगा कि आपके कोई काम भी रुक रुक के होते हैं, एक बार में कोई काम नहीं होता, काफ़ी अड़चनों के बाद काम होता है और गर्मी आपको विशेषकर ज़्यादा लगती होगी। तो इस पर भी एक तांबे का छल्ला पहन लें और सूर्य आराधना करें, सूर्यदेव को जल अर्पण आप जरूर करें। शनि पर्वत देखते हैं इनका, तो शनि पर्वत वैसे अच्छा है। शनि पर्वत कोई नकारात्मकता शनि पर्वत पर नहीं है, बहुत अच्छा उभार या दबाव भी नहीं है, लेकिन निगेटिविटी भी इसमें कोई विशेष मुझे नज़र नहीं आती, सिवाय संघर्ष वाली रेखाओं के। रुपया पैसा होता ज़रूर है, लेकिन संघर्ष के साथ रुपया पैसा आता है। बुध माउंट पर बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, तो मैरिड लाइफ वगैरह का सुख भी एक लिमिटेड ही रह जाता है। आस्था जरूर है आपके मन में किसी न किसी देवी देवता को लेकर, और वो आस्था एक कट्टरपन की हद तक भी है कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसी को मानते हैं, अन्य देवी देवता पर आपका ध्यान नहीं जाता है। अब निम्न मंगल देखेंगे। आपका निम्न मंगल का उभार अच्छा है, नज़दीकी रिश्तेदारों का सुख सहयोग मिलता है आपको, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी क्रॉस आ गया, तो ये दो जगहों पर क्रॉस चोट चपेट की संभावना को बताता है, तो आप वाहन चलाने में सावधानी रखें। इसके अलावा आप हनुमान जी का स्मरण भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह का भी पाठ किया करें, इसके भी अच्छे परिणाम जीवन में होता है। दोस्तों, बगैर पूजा पाठ किए, बगैर योग ध्यान प्राणायाम साधना किए आपके हाथ की नकारात्मकता कम नहीं होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी शहर में रहते हों, ये ऐसे उपाय हैं योग ध्यान प्राणायाम साधना पूजा पाठ कि इनसे सकारात्मकता आती है लाइफ में। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से काम नहीं चलता। बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है कि जो होगा भाग्य में देखा जाएगा, जो होना है वो होके रहता है, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, ऐसी बातें करते हैं लोग, लेकिन ये बातें पूरी तरीके से सच नहीं है। भाग्य, आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, आप अपना भाग्य बदल भी सकते हैं। तो कुछ शुभ बातें होती है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ नकारात्मक रेखाएं भी हैं, राहु रेखाएं आपके निम्न मंगल पर। एक ये रेखा टूट टूट कर चलती हुई जो आपके बिजनेस में अड़चनों को बताती है, संघर्ष को बताती है। और एक ये रेखा, ये भी टूट टूट कर चलती हुई रेखा रुपए पैसे में अड़चनों को बताती है। इस तरह की रेखा कुल मिलाकर निम्न मंगल पर आपके काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं जो आपको 35 से 40 वर्ष की आयु तक चैन से नहीं बैठने देंगी। उसके बाद ही आपका अच्छा समय चालू होगा। मुद्दे की बात यह है कि 35 से 40 वर्ष तक का समय आपका विशेष कष्टकारी रहेगा। उसके बाद अच्छा टाइम जरूर आएगा। अच्छा टाइम का मतलब बहुत अच्छा तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि राहु रेखाएं भी टच कर रही हैं आगे, लेकिन इस टाइम से अच्छा ज़रूर रहने वाला है वो टाइम, क्योंकि एक ये ऑफशूट भी शुरू हो रहा है यहाँ से, और ये 40 के आसपास का ही है, 40 से पहले वाला ऑफशूट है ये। तो इस टाइम पीरियड पर आप कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दुकान वगैरह ले सकते हैं, कोई फ्लैट वगैरह ले सकते हैं, कोई मकान वगैरह ले सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में उस टाइम पीरियड पर गुड लक ज़रूर होगी। एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी चल रहा है आपके साथ,
तो ये इस बात का संकेत है कि जब तक आपके लाइफ में मुसीबतें हैं 35 से 40 वर्ष की आयु में, उस टाइम पीरियड तक ऊपर वाले ने आपको ये संजीवनी रेखा भी दी है। संजीवनी रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। कैसी भी नकारात्मक घटना हो, ऐसे लोग उस नकारात्मक घटना के प्रभाव से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान ऐसे लोगों का नहीं होता। इनको आभास भी होता है कि कोई सकारात्मक ताकत है जो कि हमारा भला चाहती है। वीनस का उभार अगर देखा जाए तो ठीक है, एक एवरेज उभार है वीनस का। शुक्र से संबंधित रोगों से सावधानी भी इनको आवश्यक है। ये सब आगे की एज में होगा। बहुत बार ऐसे लोगों को शुगर बीपी वगैरह भी हो जाता है। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग वगैरह भी हो जाते हैं ऐसी स्थिति में, जब ये पार्ट इस तरह का हो जाए। इनको या इनके लाइफ पार्टनर को भी हो सकता है। अनावश्यक चिंताओं को भी बताता है इनका वीनस माउंट। इस पर जो इतनी सारी ये रेखाएं चल रही हैं, ये अनावश्यक चिंताओं को बताती है। सुख सुविधाओं में संघर्ष को बताती है इस तरह की रेखाएं। तो वीनस कुल मिला के इनका संघर्ष कराने वाला जरूर है। आकर्षक व्यक्तित्व भी इनका जरूर है। केतु निगेटिव, पूरी तरह से निगेटिव केतु। पुश्तैनी जायदाद वगैरह का लाभ नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे लोगों को जब केतु निगेटिव हो जाता है। तो केतु इनका निगेटिव है। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए ऐसे लोगों को। उपाय पर उपाय जब सुनते हैं, जब जिसके भी हैंड का एनालिसिस होता है, जो भी माउंट नेगेटिव है, जो भी रेखा नेगेटिव है, फिर उपाय की ही बात आती है। उपाय ही उसका उपाय भी है, लेकिन सभी उपायों का एक उपाय योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना ये भी है। तो आप उपाय करें ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपने हर वीडियो में ज़रूर कहता हूँ कि प्राणायाम, योग, साधना वगैरह आप ज़रूर करें। सभी पर्वतों पर इसका अच्छा असर ज़रूर होता है। चंद्र को देखेंगे तो अच्छा चंद्र है इनका। उभार चंद्र का अच्छा है। ये रेखा जो चल रही है, ये थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है। इसको एडिक्शन से भी जोड़कर देखते हैं, और बहुत बार गलत संगति में भी ऐसे लोग पड़ जाते हैं। तो उससे इनको सावधानी की आवश्यकता है। मित्रता से सावधानी की आपको आवश्यकता है। आपका ये पार्ट भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। निम्न चंद्र ये भी गलत संगति से नुकसान का संकेत दे रहा है। बाहरी मंगल अच्छा है। बाहरी मंगल का उभार कोई विशेष नकारात्मक नहीं, बस कुछ लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ऐसा कुछ साधारण तौर पर ही होगा। बहुत ज़्यादा इसमें बात आगे आपकी नहीं बढ़ेगी कि कोई बड़ा कोर्ट मैटर वगैरह हो जाए, ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई नहीं दे रहा है। ये फ्लर्टिंग रेखाएं भी हैं आपके हाथ में, तो किसी के आकर्षण में भी आप पड़ सकते हैं अपोजिट सेक्स के, जिसका मैरिड लाइफ पर अच्छा असर नहीं होगा। तो इन सब बातों से भी आपको सावधानी की आवश्यकता है। एक तो ये एडिक्शन लाइन, ऊपर से मित्रता से नुकसान की रेखाएं, ये फ्लर्टिंग लाइन इनकम्प्लीट, ये शुक्र बल है। ये सब इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग गलत रिलेशनशिप में या किसी के प्रेम वगैरह के चक्कर में पड़कर अपना आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान कर सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं आपके हाथ में नज़र आ रही हैं। तो इससे आपको सावधानी की आवश्यकता है और ज़रूर है। आपके हाथ का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि आपकी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं अच्छी तरीके से नहीं है। तो सौर मंडल से ऊर्जा अच्छी तरीके की नहीं आ पा रही है। तो आपके लाइफ में संघर्ष ज़्यादा है इस टाइम पीरियड पर। छोटी उम्र पे ही आपको रोजी रोजगार का माध्यम चुनना पड़ा। पिताजी का आपको हाथ बटाना पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में। तो अगर आप इन उंगलियों पर सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो फिर से दोहरा दूं मैं आपको, योग, साधना, ध्यान, प्राणायाम ये सब की ओर मुड़ना अत्यंत आवश्यक है। आपके हाथ में और अच्छी बात यह है कि आपके हाथ में एम का साइन भी है, तो आप भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। और धन त्रिकोण भी है, तो ये 40 के बाद एक्टिव होगा और रुपया पैसा आपके पास में ज़रूर अच्छे खासे लेवल का रहेगा। ये तीन बातें इस बात का संकेत है कि 40 के बाद की एज आपकी अच्छी रहेगी। एक तो बुध आई, एक तो ये धन त्रिकोण, और ये ऑफशूट। ये तीन चीज़ें इस बात का संकेत है कि एज 40 के आसपास आपकी लाइफ में
एक अच्छा सकारात्मक मोड़ जरूर आएगा कि इतना रुपया पैसा आपके पास ज़रूर रहेगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे तरीके से मेंटेन ज़रूर कर पाएंगे। आपकी मणिबंध की रेखाएं भी बढ़िया चल रही हैं। बात स्वास्थ्य की हो, सुख संपत्ति की हो, संतान सुख की हो, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी निगेटिविटी जरूर दिख रही है यहाँ पर मणिबंध रेखा पर। तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। ये स्वास्थ्य वाली मणिबंध रेखा थोड़ी निगेटिव लगती है मुझको। और बाकी निम्न रेखाएं नीचे की बढ़िया है। संपत्ति सुख, स्वास्थ्य सुख, संपत्ति सुख, संतान सुख वगैरह बढ़िया रहेगा। निम्न चंद्र पर भी आपके ये डॉट वगैरह जो दिख रहे हैं, ये भी मानसिक चिंताओं का संकेत है। तो और उंगलियों पर जो आड़े कट के निशान हैं, ये भी मानसिक चिंताओं को लेकर ही देखे जाते हैं। तो मानसिक चिंता तो है निश्चित रूप से आपके जीवन में, और आगे भी रहेगी। तो इससे थोड़ा आपको सकारात्मकता की ओर जाने का आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में भी आप देख सकते हैं कि आपकी बुथ फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी नहीं है। तो पार्टनरशिप वगैरह में अगर आप बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप में सावधानी की आवश्यकता है। टाइम टू टाइम आप अपने हिसाब किताब का अपडेट रखें। बहुत ज़्यादा लंबा व्यापार का हिसाब किताब ना जाने दें। समय समय पर हिसाब करें व्यापार का। तो पार्टनरशिप आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगी। आपके लेफ्ट हैंड में भी एम का साइन है, धन त्रिकोण भी है, बुधाई भी है, संजीवनी रेखा भी है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाती हैं दोनों हाथों में, तो फिर उसके परिणाम भी ज़रूर मिलते हैं। अब मणिबंध रेखाएं भी अगर आप देखेंगे तो इस हाथ में भी उसी तरह से है। स्वास्थ्य वाली मणिबंध रेखा थोड़ी गड़बड़ है, बाकी दोनों रेखाएं अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। इनकम्प्लीट शुक्र बल की फॉर्मेशन इस हाथ में भी है, जो आपको गलत प्रेम संबंधों की ओर, गलत आकर्षण की ओर आपको मोड़ सकती है। मित्रता से नुकसान भी आपके मून माउंट पर दिखाई पड़ता है। निम्न चंद्र थोड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ता है यहाँ पर। तो मित्रता वगैरह से आपको सावधानी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।